हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में गुरुकुल एकेडमी में। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं जो मैं आरआरबी एनटीपीसी और एमपी पुलिस के जो एग्जाम फॉर्म भरे हैं उनके लिए, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और यूपी पुलिस के जो आने वाला है, अभी लेखपाल आने वाला है यूपी का उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट मैथ का क्लास चालू किया है मैंने। जो अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी जो 1 वाले हैं वो जरूर देख लें इस वीडियो को। दूसरी चीज़ ये है कि आप शेयर कर देंगे तो कुछ हमारा भी भला हो जाएगा और जो देखने वाला है उसका तो भला ही होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि रूट में 0.0625 का मान क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रूट में 0.02625 का मान क्या होगा। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन को हल करते हैं कि आपको समझ में आ जाए मसला क्या है। सबसे पहला काम क्या करिए आप कि पहले रूट बना लीजिए। ठीक, रूट बना लिया हमने। रूट बनाने के बाद जो जो क्वेश्चन था कि रूट में 0.0625 ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन तो यही था ना। हम लोग 2 मिनट तो इसको बदल लेते हैं। हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे कि 625 अपॉन में कितने पे है, 1 2 3 4, तो कितने स्थान पे है, दशमलव कितने स्थान के बाद है, तो दशमलव तो यहाँ है, उसके बाद एक स्थान 2 3 और 4, 4 जीरो यहाँ लगा देंगे। जितने स्थान के बाद दशमलव पहले जितना होगा, जितने स्थान के बाद पहले होगा तो उतने जीरो गिन के लगा देंगे। तो गिनने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और 4। अगर यहाँ जीरो होता तो इसकी कोई गिनती नहीं होती। अगर संख्या से पहले जीरो है तो उसकी गिनती होगी, अगर संख्या के बाद है तो उसकी गिनती नहीं होगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता भी चलूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि 625 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो 10,000 है वो 100 का स्क्वायर होता है। 10,000 क्या है, 100 का स्क्वायर होता है। 10,000 क्या है, 100 का स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि रूट में 625 अपॉन में 10,000। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 625 किसका है, 25 का, और ये किसका है तो 100 का। तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 100, यही होगा आएगा। अब क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, तो 1/4। या ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 0.25, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये आंसर हो गया। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ क्या है हमारे पास, इसमें दिया है तो 0.24, तो ऑप्शन जो 3 होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 20 अपॉन में 7 का मान क्या होगा। 7 का मान क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने है, आप देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड नहीं है, इसको करने का तरीका चाहिए। चलते हैं, करते हैं, पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे ऐसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक लिखेंगे। इसको लिखते चलिएगा कि मैं बाद में जब इसे वो करूँ, इसके करूँ तो आपको पता ही ना हो। n + 1 अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2 हो गया। फिर ये क्या करेंगे हम लोग कि बाद में ये करेंगे कि 1 + 2, इसके बाद वाले जो ये है 3 + डॉट 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 20 है। यही क्वेश्चन था ना हमारा। क्वेश्चन क्या था, यही था हमारा क्वेश्चन। अपॉन में क्या था, 7 था। ठीक है, तो हमारा कितनी संख्या है, 1 से लेके 20 तक। ठीक है, 1 से लेके 20 तक, अपॉन में 7 है, अपॉन में 7 है। हमारा सूत्र क्या है कि n + 1 अपॉन में 2। n क्या है, n है ये, n क्या है, n ये है। बस हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भी जो है ना, ठीक है, हल हो गया। तो मानते हैं यहाँ हो गया 20 + 1 अपॉन में 2 × 7। टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा टोटल आपका 20 × 21 अपॉन में 14। अब इसको आप कटा लीजिए, ये हो जाएगा 2 दहिया में 20, दूसरा 14, और ये 7 सतली के 21, 10 से 30। तो टोटल हमारा जो आंसर आया कितना है, 30 आया है। तो अब हम देखेंगे उसमें जाके 30 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 30 वो सही है। आगे बढ़ते हैं। दिया है 2 3 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या। यहाँ क्या बात करते हैं, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और 2 3 4 5 6 से विभाजन करने के प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो, मतलब कोई संख्या को अगर हम इससे करते हैं विभाजन, तो यहाँ इन संख्याओं से, इस संख्याओं से, तो उसका जो शेषफल हो क्या हो, प्रत्येक स्थिति में एक ही हो। और ये क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी उनकी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है ये पता कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000, और बड़ी संख्या 9999। मतलब ये तो हो गया स्मॉल। ठीक है, और जब बड़ा पूछ दे तो 999। ठीक है, ये क्या है, बड़ा संख्या है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले हल कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हम लोग 2 3 4 और 6 का क्या लेंगे, लसन लेंगे, LCM
एम, इसको लॉसो बोलते हैं, लॉसो बोलते हैं, इसको भी लॉसो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो लॉसो आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000, मैंने आपसे पहले ही बोला था 1000 होगी। अब हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी छोटी संख्या है उसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 में, ठीक है। 12 से करेंगे तो ये 83 बार जाएगा टोटल, और आएगा ये 96 अपॉन में, तो 96 जब आएगा तो कितना बचता है, 4 और एक 0, फिर बात है 36, टोटल हो गया ये, तो बात है 36, ठीक है। और 40 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो आंसर क्या होगा, 12 से विभाजित सबसे छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो 12 से विभाजित किया हमने, डिवाइड किया, ठीक है, और बचा क्या उसमें, 4, ठीक है। और सबसे 3 अंकों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। अब प्लस बचा 12, क्या है, 12 लसा आया हमारा, लसा माइनस जो शेषफल बचा है वो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1008 जो है इसमें बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा वो देखते हैं, हमारा आंसर होगा फर्स्ट 1008, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 3.2 इंटू 3.2 प्लस 2.7 इंटू 2.7, 3.2 इंटू 2.7, 3.2 अपॉन में है 3.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2। क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले क्या है, आप ये देखिए, ये क्या है, ये है स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये क्यूब, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी, इसमें क्या है, ए और बी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको मैं यहाँ से सीधा समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इन दोनों को क्या मानना है, मतलब कि 3.2 को ए और 2.7 को बी मानना है, ठीक है। मान लिया आपने 2.7 को, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर, ये हो गया ए बी, 3.2 इंटू 2.7। तो हमने क्या माना है कि 3.2 बराबर ए और 2.7 बराबर बी मान लिया हमने पहले ही। तो अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा ए पर क्यू, और यहाँ क्या होगा, ये वाले पे बी पर क्यू। तो टोटल जो चीज़ें आएंगी वो क्या आएंगी, आपको मैं बता दूँ, ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन में ए पर क्यू माइनस बी पर, ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू, ठीक है। ये आ गया, आपको दिख रहा है पूरा जो चीज़ जो मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो यही है टोटल चीज़ है। अब आपको क्या करना है कि इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ आ गया आपका कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस ए बी अपॉन में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये और ये खत्म, ठीक है। तो बचा कितना हमारा आंसर, 1 अपॉन ए माइनस बी। तो हमारा टोटल हम जो दिखाना चाहते हैं आपको, आप समझ जाइए, ये दिखाना चाहते थे हम, क्या दिखाना चाहते थे आपको, ये कि बी मिस माना था क्या हमने 2.7 और ए मिस क्या माना था हमने 3.2। तो हमने जो माना था वही चीज़ दिखाना है आपको कि 3.2 माइनस 2.7 बराबर बचता कितना है, तो 0.5। अब 0.5 को अगर हम 1 यहाँ लिखते हैं, 1 अपॉन, ठीक है, 0.5, तो कितना होगा, ये वाली चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 5, क्योंकि एक दशमलव यहाँ पे, एक 0 अगर मतलब बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 0.5, तो ऊपर तो 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुना के 10, 2 से खत्म, मतलब ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने वो बुक ले लिया था उसको समझाने के लिए, वाइट पेज है वो ले लिया था मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है कि यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, मतलब कोई संख्या दिया गया है, ठीक है, और वो जो है वो दूसरी संख्या से क्या है 30% कम है, लेकिन जो संख्या बी से कम है वो बी जो है 150 से 20% अधिक है। तो ए का मान क्या हुआ, काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है। क्या है कि ये बोला है कि जो ए है, संख्या जो ए है वो क्या है कि बी से 30% कम है, ठीक है। तो यहाँ जो बी का मान दिया है कि बी जो है 150 से 20% अधिक है, तो 150 से अब मान लेते हैं ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा 100, तो 20% अधिक है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये नियम नहीं है अभी, ठीक है। तो 100 तो अधिक है, तो ए का मान पूछा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ए का मान निकालने के लिए अब बी का मान पहले निकालेंगे कि बी का मान कितना है, क्योंकि इसमें तो घुमाया है कि बी 150 से 20% अधिक है। तो चलो अब हम थोड़ा सा मान निकाल लेते हैं क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हो गया 150 से 20% अधिकता, तो 20% जब अधिक है तो 120 होगा, 100 प्लस 20
इतना तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, अपॉन में 100, ठीक है, परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में था ये वाला, तो इसको ये परसेंटेज में था, तो इसको खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करना ही पड़ेगा हमें। तो टोटल आंसर कितना आ रहा है 180। तो बी का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो ए बराबर 180, ठीक है, का 70% निकलना है, ठीक है, क्योंकि 30% कम है, तो 30% तो कम है पहले ही से भी, तो बच्चा उसके पास भी कितना परसेंट है, तो 70% खुद उसके पास बचा हुआ है, तो हमें निकालना कितना है, 30% निकालना है ना, 30% निकालना है। तो अब सीधा सीधे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना थ्योरम लगाएंगे कि 180 तो बी का मान पहले ही था, अब कितना से निकालना है हमें, 70 से निकालना है, क्योंकि हम लोग अगर अधिक बोलता तो 100 प्लस 70 करते तो 170 होता, लेकिन क्यों कम है तो हम निकालेंगे 30%। अगर कम है 100 में से अगर 30 निकालेंगे, ऐसे समझ में नहीं आया तो बचेगा कितना, 70% ना बचेगा, तो यहाँ 70% कर देंगे हम लोग, 70% हो गया, अपॉन में कितना है 100, क्योंकि परसेंटेज में है, इतना तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, जीरो जीरो से खत्म हो जाएगा, तो टोटल मान कितना आ गया 126। तो जो ए का वैल्यू है वो कितना आया, ए का वैल्यू 126। तो अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ए का वैल्यू कितना है 126 है। थोड़ा आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, तो ए का वैल्यू कितना है 126, ऑप्शन नंबर डी 4 जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है समानुपात वाला है, रेशियो वाला है। ए बराबर क्या है 5/2 है, क्वेश्चन याद रखिएगा, ए बराबर 5/2 बी है, और जो है तथा बी बराबर जो है 2/10 सी है। तो ए बी सी का मान निकालिए। कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी का अगले साल का है, एमपी पुलिस का कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, उसके बाद यूपी पुलिस का भी क्वेश्चन है। देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन बना है कि ए बराबर 5/4 बी है, तो बी बराबर 2/10 सी है, तो ए बी सी का मान निकालिए। तो हमें ए बी सी का मान निकालना है, तो सीधा सीधे अब हम लोग क्या करेंगे, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, बुक अपने कॉपी पे जहाँ हम लोग करते हैं क्वेश्चन को हल। तो सीधा सीधी हल करते हैं। ये कि दिया क्या है कि ए बराबर 5/4 दिया क्या है, ए बराबर 5/4 बी, ठीक है, ए बराबर 5/5 बी दिया है, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ही है ना, इक्वल टू हो गया ये 5/4 इंटू 2/10 सी बराबर 1/4 सी, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो क्या दिया है कि b बराबर क्या दिया है, यहाँ b बराबर क्या दिया है 2/10, सवाल में क्या दिया था, आप सवाल देखिएगा पीछे करके, तो उसमें सवाल में क्या दिया था कि 2/10 सी होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या था, किसका वैल्यू निकालना था, हमें निकालना था ए बी सी का वैल्यू निकालना था। तो हमें ए का वैल्यू क्या दिया था, ए बराबर 5/4 बी दिया था, ठीक है। तो अगर हम बी का वैल्यू यहाँ निकालेंगे कि कैसे निकलेगा, तो बी बराबर क्या था हमारा, कि जो बी का वैल्यू था यहाँ पे, ये जो हमने रखा है ये वाला वैल्यू, ये कहाँ से रखा है, इससे रखा है। बी बराबर क्या दिया था सवाल में, ये 2/10 सी, तो ये रखा है, तो कितना आया है, ए का वैल्यू 1/4 सी है, तो बी का वैल्यू कितना है 2/10 सी है बी का वैल्यू, ठीक है। हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो हम रखेंगे ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, बराबर 1/4 डॉट सी, ठीक है, बराबर 2/10 सी इक्वल टू, ये हो जाएगा, पहले से यही है, तो ये कट जाएगा, ये ठीक है, तीनों कट के दो कटेंगे, इसमें से दो कटेंगे, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला रहेगा, तो इसको काट दो, ये वाला रहेगा, ठीक है, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो अब ये बचता है, अब इसको हल कैसे करेंगे हम लोग भाई, अब इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे, तो ये हल जो होता है ये काफ़ी मतलब ये होता है कि कैसे करना है, नहीं ये हो गया 2×5 = 10, ठीक है, ये हो गया 2×5 = 10। अब हम यहाँ थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा, 2×5 = 10, ठीक है, ये कटा है, ठीक है। उसके बाद जो ये एक आया है, ये जो वैल्यू आया है 1/4 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू सी, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा कितना आएगा 5, पहले तो आएगा ये क्योंकि 5 हो गया, अब इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5/4 होगा। अब ये दोनों में आपको थोड़ा सा इससे समझता हूँ, कितना आया था आंसर हमारा, आंसर कितना आया था, ये आया था 1/4 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू सी टोटल। तो ये जो होगा एलसीएम हम ले लेंगे, अगर एलसीएम से आपको समझ में आता है तो एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम होगा, ये होगा एलसीएम 20, तो ये 5 चौके 20, 5 चौके, ये 4 5 20, तो यहाँ कितना होगा 5, 5 चौके 20, यहाँ 4 होगा, और यहाँ क्या होगा 20 पहले ही से। तो जो वैल्यू होता है ये नीचे वाला इसको नहीं लेते हैं, जो वैल्यू ऊपर आता है ना उसी को लेते हैं रेशियो में, तो ये हो जाएगा 4/20, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ के देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4/20, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है वो सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 खिलाड़ियों तथा उनके परीक्षक की औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है, तो ये है 33 वर्ष, और पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु पहले ही से 29 थी, तो यहाँ क्या करेंगे 5 × 29 से मल्टीप्लाई करिए, पहला चीज़ हो जाएगा। तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत क्या है, बाद में जो 6 खिलाड़ी हैं उनका औसत ये भी होता है, तो 6 ये खत्म कर दिए इंटू
30 हो गया। तो परीक्षक की आयु कितनी होगी? तो यहाँ सीधा सीधी पहले क्या है कि आपको ये करना है कि पहले 11 खिलाड़ियों का, जैसे कि मान लीजिए कि 11 क्या है 33 इंटू 12 एंड 5 इंटू 4 मतलब ऐसे करके निकालिए। ठीक है, 6 5 11 खिलाड़ियों का पहले बोला है ना इन्होंने, तो थोड़ा सा पहले मुझे समझ लेने दीजिए क्वेश्चन को। 11 खिलाड़ियों का उनके परीक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है और पहले उसके खिलाड़ियों की औसत आयु। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, यहीं पे कर देंगे क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ये जो है हरा ले लेते हैं। ठीक है, इस बार तो पहला चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 11 खिलाड़ियों को बुलाया 33 वर्ष है, तो सबसे पहले करेंगे 12 इंटू 33, टोटल कितना आ रहा है इक्वल टू करके, तो आ रहा है 396। दूसरा क्या बोला है कि 5 खिलाड़ियों का औसत 29 वर्ष है, तो ये करेंगे हम लोग, यहाँ ले लेंगे ब्लू। तो 5 खिलाड़ियों का औसत क्या बोला है, 5 इंटू 29। ठीक है, 29 बोला है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 145। अब यहाँ ले लेते हैं इसको कलर को, और अब बोला है कि 6 खिलाड़ियों का और जो शेष खिलाड़ी थे, मतलब कि क्या था 6 शेष थे उनको, तो 6 इंटू 30 बराबर कितना आ जाएगा 180। अब इसमें क्या है, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें घटा दो। समझ में आ गया ना, ऐसे 396 माइनस 145। ठीक है, और फिर यहाँ अगर चाहते हो कि थोड़ा सा ऐसे कर दो, यहाँ माइनस कर दो और प्लस 180, यहाँ 180 है 180। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अब क्या है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 71 वर्ष। ठीक है, तो 71 वर्ष ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है ये, 8,000 रुपये पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। तो मतलब कि इसमें ये बताना है कि CI और माइनस SI इनका अंतर बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, CI और SI में अंतर बताना है आपको। सीधी सीधी बात है ये कि आपको मैं ऐसा ट्रिक ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक। कभी आपने किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं आपको आज बता के रहूँगा कि कैसे करते हैं। अगर अंतर का क्वेश्चन आता है कभी भी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए, तो अगर 2 वर्षों के लिए दिया है, 2 वर्षों के लिए, ये लिख लीजिए ट्रिक, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर 2 वर्षों के लिए दिया है तो सबसे पहले काम क्या करिएगा, पी जो मूलधन है, ये जो 8,000 रुपये दिया है इंटू, अब इसमें क्या करना है आपको, मूलधन के बाद ये जो दर है, दर को ऐड कर लीजिए, अपॉन में क्या करिएगा 100 का स्क्वायर। अगर 2 वर्षों के लिए बोला है तो सीधा सीधी ऐसे कर लीजिएगा, सीधा सीधी, कुछ नहीं करना है। अगर आपको 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, अगर आपको क्या बोल रहा है 3 वर्षों के लिए, ठीक है 3 वर्षों के लिए, तो आपको सीधा सीधी कुछ करना है नहीं। आपको करना क्या है, मूलधन वही रहेगा, दर भी वैसी रहेगा, R/100 अपन स्क्वायर। इसमें चेंज क्या होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस R/100। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लिख के रख लीजिए कि 2 वर्षों के लिए अगर अंतर पूछ रहा है तो मूलधन जो दर है अपन 100 इंटू 2 का स्क्वायर, जो समय दिया है। अब हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम कि जो P है, P रुपये पे इतना है, तो ये जो P है मूलधन दिया है, ये क्या हो गया R दे ही दिया है, 2 वर्षों के लिए टाइम दे ही दिया है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का दाम हमें निकालना है सीधा सीधे, तो हमें क्या करना है कि SI माइनस CI बराबर ये रख दो, SI और CI बराबर क्या करना है, ये रख देना है, सीधा सीधी अपना। तो आपके सामने मैं देख रहा हूँ, अब ये थोड़ा सा इसका रंग बदल लेते हैं। क्या है, SI निकालना है, अगर हमें क्या करना है 8,000 जो पहले से दिया है, जो हमारा क्या था, हमारा ट्रिक क्या था कि PR/100 का स्क्वायर, ये हमारा ट्रिक था। अब हम क्या करेंगे, P है, अब यहाँ क्या करेंगे कि रख देंगे, अब 2.5 है, अगर ये 2.5 दिया है तो ये 2.5 होगा, ये वाला बीच में, और बीच में दशमलव होगा तो 100 होगा। अब एक दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर नीचे हमें 10 से और यहाँ हमें 10 से, तो ये जो हो जाएगा 25 अपॉन में 1000 टोटल। तो यहाँ 25 अपॉन में कर देंगे हम लोग 1000, आपको समझ में आ जाए पूरा क्वेश्चन कैसे करता हूँ। और यहाँ कर देंगे 25 अपॉन 100 1000, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, ये हो जाएगा 25 चौके 100। तो नीचे हमें क्या बढ़ता है कि 8000 अपॉन में 1600। ठीक है, कैसे आया, तो ये 40 हो गया और ये 40, दोनों मिला के 1600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 पचे 80, तो हमारा बचा कितना 5, और आंसर कितना है 16 पचे, चौथा जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना थोड़ा कम करेंगे। हाँ, दिया है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर जो है, एक व्यक्ति जो है प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10 20 30 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक आदमी है जो मतलब अपनी अपनी दूरियों को कैसे तय करता है, 3 किलोमीटर को 4 समान दूरियों समान प्रकार के गति में तय करता है, जैसे कि एक 10 20 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो उसके औसत गति क्या होगी, तो औसत गति के बारे में पूछा है, सीधा सीधी कुछ करना है नहीं। ठीक है, 3 समान दूरी कितना है आपको ये पता है, 3 किलोमीटर की समान दूरी 4 भाग में बांट देना है। तो आपको क्या करना है कि 3 अपॉन में पहले क्या करना है 10 पे गया, 10वें चाल पे, फिर 3 अपॉन 20वें चाल पे, फिर 3 अपॉन 30वें चाल पे, प्लस 3 अपॉन
40/40 पे, ठीक है। तो ऐसे करके 3 आपको ऐसे करके कर लेना है। फिर आपको जो बचेगा इसमें वो बचेगा 5/8 घंटा, ठीक है, 5/8 घंटा। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इससे बाद में परेशानी हो जाएगी। तो 5/8 बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये घंटा में है, अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। इसका भी जुगाड़ है भाई, इसका भी जुगाड़ है। तो ये क्या करेंगे, 3/5 है पहले ही से, 5/8 है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटा कितना है, तो टोटल कितना था, 12 था, अपन में कर देंगे 5/8। तो ये हो जाएगा 12×8 = 96, 12×8 = 96, अपन में 5, टोटल कट पिट के कितना आएगा, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। तो कितना है यहाँ 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो गया। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ हमारी भी सहायता हो जाएगी इससे, और कुछ जो लोग जानने वाले हैं उनकी भी सहायता हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।